द स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिटेल में एनालिसिस करेंगे। आज का ये वीडियो स्पेशल होने वाला है क्योंकि इसमें हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिटेल में एनालिसिस डेली और वीकली चार्ट के ऊपर भी करेंगे और ये भी देखेंगे कि मंडे के दिन के लिए ट्रेडिंग करने के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, टारगेट लेवल्स कौन से रहेंगे मंडे के दिन में, और साथ में आने वाले वीक में कौन से लेवल तक इम्पोर्टेंट रहेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी में, ये भी देखेंगे। ऊपर की साइड में अगर जाना है तो ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस लेवल कौन से रहेंगे और नीचे की साइड में सपोर्ट लेवल्स कौन से रहेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में, दोनों इंडेक्स में। इसका हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। यहाँ पर मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखा रहा हूँ 15 मिनट का। यहाँ पर देखिए क्या हुआ था, फ्राइडे के दिन में भी यहाँ पे एक साइडवेज मूवमेंट हुआ था और यहाँ पे नीचे की साइड में सेलिंग हुआ था और क्लोजिंग आते आते यहाँ पे एक बाउंस हुआ था 23,575 के लेवल के आसपास। यहाँ पे ऊपर की साइड में क्लोजिंग हुआ था। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट वीक के लिए कौन से लेवल से इंपॉर्टेंट रहेंगे निफ्टी में। इसके लिए हम वीकली चार्ट ओपन करेंगे निफ्टी का। आप यहाँ पर देखिए वीकली का चार्ट यहाँ पे हमने लगाया है निफ्टी का। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने पिछले हफ्ते में एक बात बताई थी, यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना था। यहाँ पे ये जो रेड वाला कैंडल है इसको ये ग्रीन कैंडल ने यहाँ पे एनगल्फ किया था और इसका जब हाई ब्रेक होगा तब अपने को ऊपर की साइड में मूव दिख सकता है। ये हमने पिछले हफ्ते में एनालिसिस किया था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एनगल्फिंग पैटर्न बनने के बाद यहाँ पे अभी पिछले हफ्ते में इसका हाई ब्रेक होके ऊपर क्लोजिंग आया है। तो इसमें और एक बात अपने को ध्यान में रखना है कि पिछले कुछ हफ्ते में कैसा वर्क हुआ है ये पहले समझ के लेने का इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक हाई बनने के बाद निफ्टी में यहाँ पे कंटिन्यूसली सेलिंग आ रहा था और यहाँ पे एक बाउंस होने के बाद फिर से सेलिंग कंटिन्यू हो रहा था। और एक बात यहाँ पर अपने को ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर जब सेलिंग आ रहा है तब यहाँ पे जो पिछला जो स्विंग हाई है उसको कभी भी यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ है। आप यहाँ पर देखिए ये जो स्विंग हाई यहाँ पे लगा था, यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। ये स्विंग हाई लगा था, यहाँ पे ये हाई लगा था, यहाँ पे ये हाई कभी भी यहाँ पे ऊपर की साइड में ब्रेक नहीं हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन इसमें लो ब्रेक हो रहा है नीचे की साइड में, लेकिन इसका हाई कभी भी ब्रेक नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, लोअर लो और लोअर हाई बना के नीचे आता हुआ हम देख रहे हैं अभी निफ्टी को। अभी अपने को सिंपल प्राइस एक्शन क्या ध्यान में रखना है कि जब तक ये जो लेवल है ऊपर का, ये जो पहला जो स्विंग हाई है इसका लेवल जब तक ऊपर की साइड में ब्रेक नहीं मिलता है तब तक हम क्या बोल सकते हैं इसको, ये अभी डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है। ये जो हाई है इसको जब तक ये ऊपर की साइड में ब्रेक करके नहीं सस्टेन होता है तब तक हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो ट्रेंड चल रहा है वो डाउन ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पे लोअर लो लोअर हाई बना के नीचे अभी आता हुआ हम देख रहे हैं निफ्टी को। अगर ये इसका अगर ब्रेक हुआ ऊपर की साइड में, लगभग ये 24,000 का जो लेवल है 24,100 का लेवल है, इसके अगर ऊपर सस्टेन हुआ तभी हम बोल सकते हैं कि ये जो ट्रेंड चल रहा था ये ब्रेक हुआ है और ये ऊपर की साइड में अभी चलने के लिए रेडी है निफ्टी। तो ऐसा हम इसमें कह सकते हैं। लेकिन अभी अभी क्या हुआ था, यहाँ पर देखिए पहले एक यहाँ पे बाउंस हुआ था, इसके बाद में यहाँ पे फिर से सेलिंग यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है। और ये जो अभी इम्पोर्टेंट लेवल बना है नीचे की साइड में 22,800 का, ये लेवल आने के बाद यहाँ पे ऊपर की साइड में अभी पिछले 2 हफ्ते में यहाँ पे बाउंस आया है। लेकिन अगर ये जो लेवल है यहाँ पे अगर ये कंटिन्यूसली ये अभी यहाँ से भी अगर नीचे आने लगा तब अपने को इस लेवल के ऊपर भी नीचे की साइड में ध्यान देना है 22,800 का। ये लेवल अगर नीचे की साइड में अगर ब्रेकआउट आने लगा, यहाँ पर देखिए ये ऊपर ना जाके अगर यहाँ से ही सेलिंग कंटिन्यू हुआ, अब ये अगर नीचे लो बना है, ये अगर लो ब्रेक हुआ नीचे के साइड में, तब हम बोल सकते हैं कि ये जो सेलिंग चल रहा था निफ्टी में ये भी सेलिंग अभी नीचे के साइड में अभी डाउन ट्रेंड अभी कंटिन्यू हो सकता है। लेकिन ये डाउन ट्रेंड का फेलियर कब आएगा, लगभग ये 2400 का जो लेवल है इसके ऊपर अगर सस्टेन हुआ तभी ये डाउन ट्रेंड अभी यहाँ पे रुक गया है और ऊपर की साइड में अप ट्रेंड अभी इसका रिवर्सल आ रहा है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये 22,800 का लेवल नीचे की साइड में हमने अभी देखा, तो यहाँ पर इन लेवल्स को मैं पहले हटा रहा हूँ यहाँ से। अभी हम क्या देखेंगे, यहाँ से जो कंटिन्यूसली सेलिंग आ रहा था, ये देखिए ये जो हाई बना था यहाँ से ये जो सेलिंग आ रहा था नीचे की साइड में,
तो यहाँ पे अपने को क्या ध्यान में रखना है कि यहाँ पे और एक टूल है इसमें ट्रेडिंग व्यू में, यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट का टूल है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हाई जो बना था इसको मार्क करेंगे और ये जो लो बना था इसको भी मार्क करेंगे। तो अभी ऊपर की साइड में अपने को कौन से लेवल से इंपॉर्टेंट रहेंगे ये भी हम यहाँ पे देखेंगे। अभी देखिए इससे अपने को क्या समझ में आता है, यहाँ से एक सेलिंग चालू हुआ था, उसके बाद में एक अभी पिछले 2 हफ्तों से यहाँ पे रिकवरी आने का कोशिश हो रहा है। तो अभी देखिए जो क्लोजिंग आया है वो लगभग आया है 0.5% के लेवल के ऊपर क्लोजिंग आया है। अभी हम क्या इसमें देखेंगे कि अभी आने वाले हफ्ते में अगर मंडे के दिन में ये जो 0.5% का लेवल आपको दिख रहा है 0.5 23,500 का जो लेवल है, इसके ऊपर अगर ओपनिंग होके यहाँ पे 23,665 का जो लेवल है 0.6 का जो लेवल है इसके अगर ऊपर सस्टेन हुआ, तभी हम बोल सकते हैं कि ऊपर की साइड में जाने का इसमें चांसेस है। और ऊपर की साइड में भी रेजिस्टेंस का कौन सा लेवल काम करेगा, आप यहाँ पर देखिए ये जो लेवल है 0.786 का वो लेवल है लगभग 23,900 का, यहाँ पे वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, यहाँ से अगर ऊपर जाने लगेगा 23,900 का लेवल पे जाने के बाद यहाँ पे एक बार के लिए यहाँ पे नीचे आता हुआ अपने को दिख सकता है। और यहाँ पे इसका अगर प्राइस एक्शन ऊपर की साइड में जाने लगा तो इसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे इस लेवल को रिटेस्ट करके ऊपर जा रहा है, ऐसा हम बोल सकते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट लेवल क्या रहेगा, आप यहाँ पर देखिए ये जो 0.5 लेवल का इम्पोर्टेंट क्या है, इसके ऊपर क्लोजिंग मिला है, इसके ये जो लेवल है 0.618 का इसके ऊपर भी जाने का कोशिश हुआ था, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके 23,665 का जो लेवल है यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आकर अभी क्लोजिंग आया है निफ्टी में। यहाँ पर हमने देखा कि ये ऊपर अगर जाने लगा तब क्या हो सकता है, लेकिन अगर ये यहाँ पे अगर ओपन हुआ 23,500 का जो लेवल है इसको अगर ब्रेक करके अगर नीचे जाने लगा तो नीचे की साइड में अपने को जो सपोर्ट रहेगा वो लगभग है 0.382 का जो लेवल है 23,325 का लेवल है, यहाँ पे एक बार सपोर्ट ले सकता है। और ये भी अगर लेवल ब्रेक हुआ नीचे की साइड में तो लगभग 23,100 का भी यहाँ पे लेवल नीचे की साइड में अपने को ध्यान देना है। तो ये फिब रिट्रेसमेंट का लेवल के ऊपर हमने देखा निफ्टी के एनालिसिस, नीचे के साइड में कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर ये 23,000 का भी लेवल अगर ब्रेक हुआ तो आने वाले दिनों में अपने को 22,800 का लेवल फिर से टेस्ट करता हुआ अपने को दिख सकता है निफ्टी। यहाँ पर हम क्या समझ के ले रहे हैं, यहाँ पर देखिए ये जो लेवल है 23,500 का, ये अगर नीचे की साइड में यहाँ पर अगर ब्रेक होता है और अगर नीचे जाने लगा तो एक बार ये 23,325 का जो लेवल है यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। अगर ये ब्रेक हुआ, ये भी लेवल ब्रेक हुआ तो नीचे जाने के बाद ये जो लेवल है 23,125 का 120 का बोल सकते हैं, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर भी एक सपोर्ट ले सकता है। अगर ये 23,100 का जो लेवल है ये भी अगर ब्रेक हुआ नीचे के साइड में तो आने वाले दिनों में अपने को ये 22,800 का जो लेवल है इसको भी टेस्ट करता हुआ दिख सकता है अपने को निफ्टी। तो हमने यहाँ पर फिब रिट्रेसमेंट का टूल भी लगा के देखा कि नीचे के साइड में कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे और ऊपर की साइड में भी कौन से लेवल्स रेजिस्टेंस करके काम कर सकते हैं। ये अगर 23,700 के ऊपर अगर जाने लगा तो अपना पहला टारगेट रह सकता है 23,900 का। आने वाले वीक में 23,900 के लेवल के ऊपर भी आपको ध्यान देना है। 23,900 के लेवल पे जाने के बाद यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस लेके नीचे आ सकता है और फिर यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के ऊपर जाता हुआ अपने को दिख सकता है। और लगभग 24,200 का जो लेवल है यहाँ तक अपने को चांसेस है कि वहाँ तक जा सकता है आने वाले वीक में। तो यहाँ पर हमने अभी यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट लगा के देखा इसका एनालिसिस निफ्टी का। यहाँ पे और एक तरीका है इसका निफ्टी का हम एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे ये जो हाई बना था इसको हम यहाँ तक भी ड्रॉ करेंगे। ये देखिए यहाँ से जो सेलिंग चालू हुआ था इसके लिए हमने इस हाई को मार्क किया और जो लो बना था इस लो को मार्क किया। तो अभी आप देख सकते हैं कि पिछले 2 हफ्ते से ये जो लेवल है 0.236 का, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे नीचे क्लोजिंग क्यों आ रहा है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस लेवल का काम कर रहा है। ऊपर की साइड में लगभग वो 23,610 का लेवल है, ये ऊपर जाते वक्त यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। इसकी वजह से नीचे आके यहाँ पे क्लोजिंग आता हुआ हमने देखा है। अगर निफ्टी में अगर रिवर्सल आना है तो ये जो लेवल है 23,610 का इसके ऊपर सस्टेन होना ज़रूरी है। यहाँ पे ये जो लाइन में आपको दिखा रहा हूँ ऐसे यहाँ पे ब्रेकआउट देके ऊपर सस्टेन हुआ तभी ये अपने को आने वाले दिनों में 24,120 125 का लेवल ऊपर की साइड में दिखा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे ऊपर नहीं गया और यहाँ से अगर नीचे आने लगा तो अपने को ये जो नीचे का जो लो बना था लगभग 22,780 का लो बना था, यहाँ तक भी अपने को आने वाले दिनों में आता हुआ दिख सकता है निफ्टी। तो ये हमने देखा निफ्टी का वीकली चार्ट के ऊपर हमें कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे ऊपर जाते वक्त और नीचे आने लगा तो नीचे कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। दोनों तरीके से हमने देखा फिब रिट्रेसमेंट टूल लगा के।
और अगर ये ऊपर जाने लगा तो ये 24,125 के भी ऊपर जाने लगा तो 0.5% का ये भी लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा 24,500 का। आने वाले वीक में 24,500 के लेवल के ऊपर भी आपको ध्यान देना है, लेकिन उसके लिए अभी बहुत टाइम है। 23,600 का जो लेवल है इसके ऊपर सस्टेन हुआ तभी ये पॉसिबल है ऊपर के साइड के टारगेट। तो ये हमने देखा वीकली चार्ट के ऊपर निफ्टी का एनालिसिस। अभी हम देखेंगे डेली चार्ट के ऊपर निफ्टी का कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। यहाँ पर मैं डेली चार्ट आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लगा रहा है यहाँ पे ओपन होने में। तो यहाँ पर देखिए डेली चार्ट ओपन हुआ है निफ्टी का। यहाँ पर अभी डेली चार्ट के ऊपर हमें क्या दिख रहा है, ऊपर के साइड में एक ट्रेंड लाइन भी दिख रहा है। ये जो हाई से सेलिंग चालू हुआ था इस हाई को मार्क करेंगे, और ये जो ट्रेंड लाइन दिख रहा है ये भी आने वाले दिनों में इम्पोर्टेंट रहेगा। अभी आप देख सकते हैं 2-3 दिनों में ये जो ट्रेंड लाइन था इसको यहाँ पे रिस्पेक्ट करके नीचे क्लोजिंग आता हुआ हमें दिख रहा है। लेकिन अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ ऊपर की साइड में आने वाले दिनों में, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको जूम इन करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन दिख रहा है इसको अगर ब्रेकआउट देके ऊपर सस्टेन हुआ, ऐसे रिटेस्ट करके अगर ऊपर जाने लगा तो हमें आने वाले दिनों में ये जो स्विंग हाई बना था यहाँ पे 24,200 का ये जो लेवल है आने वाले दिनों में ये टारगेट रह सकता है। लेकिन ये लेवल के ऊपर ब्रेकआउट देके सस्टेन हुआ तभी ये पॉसिबल है ऊपर की साइड में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो 3 कैंडल बने यहाँ पे नेगेटिव कैंडल दिख रहे हैं, तीनों रेड कैंडल है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना के नीचे आता हुआ हमें दिख रहा है। लेकिन ये जो कैंडल दिख रहा है ये हैमर कैंडल दिख रहा है, और अगर ये फ्राइडे का हाई अगर मंडे के दिन में यहाँ पे ब्रेक करके ये जो ट्रेंड लाइन आ रहा है इसको भी ब्रेक किया ऊपर की साइड में, तो अपने को आने वाले दिनों में पहला टारगेट रहेगा 24,000 का। ये देखिए 24,000 का, 24,000 के बाद 24,200 का भी टारगेट है ऊपर की साइड में। ये 2 टारगेट अपने को ऊपर की साइड में दिख रहा है। देखिए जब ये रिकवरी आ रहा है तभी क्या हो रहा है, यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे मार्केट ऊपर की साइड में आ रहा है, और जो सेलिंग इतना बड़ा बड़ा सेलिंग हो रहा था वो अभी यहाँ पे थोड़ा सा रुका हुआ अपने को दिख रहा है। लेकिन पॉसिबिलिटी क्या है कि ये अगर हाई ब्रेक हुआ तभी ये पॉसिबल है कि ऊपर की साइड में, लेकिन अगर इसका लो ब्रेक हुआ नीचे की साइड में तो हमें नीचे के भी टारगेट आने वाले दिनों में दिख सकते हैं। लगभग वो 23,225 का लेवल है नीचे की साइड में। और यहाँ पे इसके बाद आप देखिए ये जो है 23,425 का ये भी लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा नीचे आते वक्त। ये यहाँ पर देखिए ये गैप बनाता है, ये एज ए सपोर्ट करके काम कर सकता है नीचे आते वक्त। लेकिन यहाँ से अगर ये भी लेवल ब्रेक हुआ तो आने वाले दिनों में 23,225 का लेवल, और उसके बाद में भी नीचे का भी लेवल अगर ब्रेक हुआ तो अपने को 23,000 का भी टारगेट अपने को देख सकता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो ऊपर 3-4 कैंडल बने हैं यहाँ पे इस लेवल को यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर ही अपने को जाता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे रिकवरी आता हुआ हमें दिख रहा है निफ्टी में। अभी ध्यान में रखना है कि यहाँ पे प्राइस एक्शन कैसे बनता है, मंडे का ओपनिंग और मंडे का निफ्टी का वर्क कैसे होता है ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और एक यहाँ पर हम इसका डिटेल में एनालिसिस कर सकते हैं। ये लेवल्स हटा के यहाँ पे एक फिब रिट्रेसमेंट टूल भी लगा सकते हैं। ये जो हाई बना था इसको हाई को मार्क करेंगे और इसको लो को मार्क करेंगे। तो आप यहाँ पर देखिए क्या हुआ था, यहाँ पर ये जो लेवल है 23,420 का यहाँ पे आने के बाद सपोर्ट क्यों ले रहा है, क्योंकि ये जो 0.618 का लेवल है ये नीचे आते वक्त यहाँ पे एक सपोर्ट ले रहा है। लेकिन अभी अगर यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट रहेगा अपने को ध्यान में क्या रखना है, यहाँ से ऊपर जा रहा था यहाँ पे निफ्टी और यहाँ से सेलिंग आ रहा है, और यहाँ पे अगर मंडे के दिन में एक ओपनिंग होके अगर ऊपर एक बाउंस मिला और यहाँ से अगर ऐसा निगेटिव ईएम पैटर्न बना के अगर नीचे आने लगा आने वाले दिनों में, तो अपने को आने वाले दिनों में 23,400 का लेवल अगर नीचे के साइड में ब्रेक हुआ तो 23,300 का भी लेवल दिख सकता है नीचे के साइड में, और 23,300 के बाद में 23,175 का लेवल आने वाले दिनों में दिख सकता है। तो ये हमने देखा निफ्टी का एनालिसिस डेली और वीकली चार्ट के ऊपर आने वाले दिनों में कौन से लेवल से इंपॉर्टेंट रहेंगे और कौन से लेवल के ऊपर अपने को ध्यान देना है आने वाले वीक में। और यहाँ पे निफ्टी का डेली और वीकली एनालिसिस होने के बाद अभी हम 15 मिनट के चार्ट के ऊपर भी यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। आने वाले दिन में यानी मंडे के दिन में ट्रेडिंग करने के लिए कौन से लेवल से इंपॉर्टेंट रहेंगे निफ्टी में, ये इस चार्ट के ऊपर हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने मंडे के लिए ऊपर का जो इम्पोर्टेंट लेवल लिया है 23,575 का लिया है निफ्टी में, और नीचे के साइड में लिया है 23,450 का।
और इन दोनों के बीच में एक सेंटर लाइन भी निकाला है मैंने, 23,510 का सेंटर लाइन है। अभी देखिए जैसे कि हमने एनालिसिस में देखा, अगर ये यहाँ पे गैप ओपन हुआ या फ्लैट ओपनिंग होके ये जो इम्पोर्टेंट लेवल है ऊपर की साइड में 23,575 का, ये अगर ऊपर की साइड में ब्रेक हुआ तो हमें ऊपर की साइड के 3 टारगेट ओपन हो रहे हैं। पहला टारगेट है 23,625 का, और दूसरा टारगेट है 23,675 का, और तीसरा टारगेट रहेगा 23,725 का ऊपर के साइड में मंडे के दिन में। और अगर यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग ना होके अगर गैप डाउन ओपन हुआ इस एरिया में, और ये जो इम्पोर्टेंट लेवल है नीचे का, इसको अगर ब्रेक किया 23,450 का लेवल ब्रेक करके नीचे सस्टेन हुआ, तो नीचे के भी 3 टारगेट ओपन हो रहे हैं। पहला टारगेट है 23,400 का, और दूसरा टारगेट है 23,350 का, और तीसरा टारगेट रहेगा 23,300 का नीचे के साइड में। अभी और एक बात यहाँ पे हमें समझ के लेना है कि ओपनिंग कहाँ पे होता है। अगर ये हमने देखा फ्लैट ओपनिंग हुआ या गैप डाउन ओपनिंग हुआ, तो अभी देखिए ये अगर इतना बड़ा यहाँ पे अगर गैप ओपन हुआ 23,625 के यहाँ पे अगर ओपन हुआ ऊपर की साइड में, तो एक बार के लिए ये जो लेवल है 23,575 का, यहाँ पर एक आने के बाद यहाँ पे एक सपोर्ट लेके यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बना के यहाँ से भी ऊपर घूमता हुआ हमें दिख सकता है निफ्टी। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि ओपनिंग कहाँ पे होता है। यहाँ पर देखिए अभी हमने क्या देखा, ये अगर यहाँ पे अगर ये जो लेवल है ऊपर का 23,625 का, इसके भी ऊपर ओपन हुआ तो पहले यहाँ पे सेलिंग आता हुआ हमें दिख सकता है। और ये जो लेवल है 23,575 का, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे एक सपोर्ट लेके ऊपर भी जाता हुआ हमें दिख सकता है। यहाँ पे आने के बाद एक बार सपोर्ट ले सकता है, ये हमें ध्यान में रखना है। यहाँ पे क्या होता है देखिए, अभी हमने इतने सारे वीडियो रिलीज किए, उसमें भी आप देख सकते हैं कि कैसा होता है वर्क निफ्टी में। यहाँ पे गैप ओपन होने के बाद पहले जो सेलिंग आएगा 15 आधे घंटे में, तो वो सेलिंग कहाँ तक आता है, जो पिछले दिन का क्लोजिंग है वहाँ तक आने के बाद यहाँ पे एक सपोर्ट लेता है। हमेशा मार्केट में ऐसा ही वर्क होता है प्राइस एक्शन। तो एक बार के लिए यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, अगर यहाँ से अगर घुमा ऊपर के साइड में तभी ऊपर के टारगेट हमें दिख सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से गैप डाउन ही ओपन हुआ और यहाँ से अगर नीचे जाने लगा, तो हमें नीचे के भी 3 टारगेटों के ऊपर ध्यान देना है, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे नीचे के और ऊपर के। तो ये हमने देखा निफ्टी का एनालिसिस डिटेल में, डेली वीकली चार्ट के ऊपर और 15 मिनट के चार्ट के ऊपर हमने देखा। तो आपको क्या करना है, इन लेवल्स के ऊपर ध्यान देना है, और ट्रेडिंग करने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके चल सकते हैं निफ्टी का। अभी हम आगे देखेंगे बैंक निफ्टी का डेली और वीकली चार्ट के ऊपर, और 15 मिनट के चार्ट के ऊपर भी एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी का। यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया है 15 मिनट के ऊपर। यहाँ पर देखिए फ्राइडे के दिन में क्या हुआ है, यहाँ पे ओपनिंग यहाँ पे गैप ओपन हुआ था, और उसके बाद में यहाँ पे आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी आई उसके बाद में भी यहाँ पे सेलिंग आता हुआ हमने देखा, और लास्ट के कुछ 1 घंटे में यहाँ पे रिकवरी आता हुआ हमने देखा बैंक निफ्टी में भी। और रिकवरी जो आया वो कहाँ से आया, 49,900 का जो लेवल है यहाँ पर आने के बाद ऊपर की साइड में एक बाउंस हुआ, और बाउंस होने के बाद देखिए 50,200 का जो लेवल है इसके आसपास यहाँ पे क्लोजिंग आया है बैंक निफ्टी में। अभी हम बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट के ऊपर हम देखेंगे एनालिसिस, आने वाले वीक में कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो यहाँ पे चार्ट को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी में भी क्या हमने एनालिसिस किया था। पिछले हफ्ते में क्या किया था, यहाँ पे हमें बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न दिखा था, इसने भी ये जो रेड कैंडल बना था इसको यहाँ पे ग्रीन कैंडल ने इसको एनगल्फ किया था। और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो एनगल्फिंग कैंडल बना था उसके बाद में पिछले हफ्ते में क्या हुआ, ये जो हाई इसका जो हाई बना था इसको भी ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग आता हुआ हमें दिखा है बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पर देखिए ये जो नीचे की साइड में कंटिन्यूसली सेलिंग हो रहा था, उसके बाद में अभी यहाँ पे पिछले 2 हफ्तों से यहाँ पे बाउंस आ रहा है ऊपर की साइड में। तो अभी हमें इम्पोर्टेंट क्या ध्यान में रखना है कि ये जो सेलिंग आके यहाँ पे बाउंस आया है और वो ऊपर की साइड में यहीं से नीचे की साइड में यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके क्यों गया है, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये जो स्विंग हाई लगा था उसको भी यहाँ पे अभी ऊपर की साइड में ब्रेक नहीं हुआ है। जैसे हमने निफ्टी में एनालिसिस किया था वैसे ही यहाँ पे देखिए ये जो सेलिंग हुआ था, ये जो लो बना था यहाँ पे हाई बना के फिर यहाँ पे लो बना, यहाँ पे हाई बना के यहाँ पे बैंक निफ्टी में क्या हुआ है, पिछला जो छोटा सा हाई बना था इसको ऊपर की साइड में ब्रेक करके अभी ऊपर जाता हुआ हमें दिख रहा है। लेकिन अगर इसका अभी क्या है कि ये जो फ्राइडे के दिन में यहाँ पे हाई लगा था लगभग 50,600 का जो हाई लगा था पिछले हफ्ते में, इसके अगर ऊपर सस्टेन हुआ तो हमें आने वाले दिनों में
आने वाले वीक में हमें ऊपर की साइड में ये जो स्विंग हाई था ऊपर का 51,700 का, यहाँ तक का मूव पॉसिबल है। लेकिन क्या है, ये जो पिछले हफ्ते का जो हाई लगा था लगभग 650 का है, उसके ऊपर अगर सस्टेन हुआ तभी ये पॉसिबल है। यहाँ पर मैं लेवल आपको ड्रॉ भी करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ये जो लेवल है 50,620 का है लगभग वो, इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट देके अगर ऊपर जाने लगा तभी ये पॉसिबल है कि हम यहाँ पर बोल सकते हैं ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा था ये ब्रेक होके अभी ये ऊपर जाने लगा है। यहाँ पे बैंक निफ्टी ऐसा हम देख सकते हैं। अभी रिकवरी कौन से इंडेक्स में हमें ज़्यादा दिख रहा है, बैंक निफ्टी में थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि पिछले फ्राइडे में यहाँ पे आरबीआई का पॉलिसी आया और आरबीआई का जो पॉलिसी है वो बैंक निफ्टी के रिलेटेड ही है। बैंकों के लिए यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट वगैरह है उसको कम किया है आरबीआई की पॉलिसी में, इसकी वजह से बैंक निफ्टी में एक अपना अच्छा रिकवरी हमें दिख रहा है कि नीचे की साइड से यहाँ पे ऊपर की साइड में एक अच्छा बाउंस दिख रहा है हमें। तो ऊपर जाते वक्त हमें ध्यान रखना है कि 50,650 का लेवल है, इसको अगर ब्रेक करके सस्टेन हुआ ऊपर के साइड में तो लगभग 51,700 का जो लेवल है वहाँ तक का चाल हमें दिख रहा है ऊपर की साइड में। और अगर ये भी लेवल अगर ब्रेक हुआ ऊपर की साइड में तो और भी हमें टारगेट दिख सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, चार्ट के ऊपर हम एक यहाँ पर भी एक फिब रिट्रेसमेंट टूल लगाएंगे। पहले क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट का एक टूल है, यहाँ पर हम हाई को मार्क करेंगे और यहाँ पर लो को मार्क करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पिछले हफ्ते में इस लेवल को रेजिस्टेंस लेके नीचे आकर क्लोजिंग क्यों मिला है, क्योंकि ये जो लेवल था 50,400 का, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस का लेवल दिख रहा है हमें, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आकर क्लोजिंग आता हुआ हमें दिख रहा है। तो ये हमने यहाँ पर मार्क कौन सा किया है, ये जो पिछला जो स्विंग हाई था इसको हमने मार्क किया था, और जहाँ तक गिरावट हुआ था उसको लो को मार्क किया था। तो आप यहाँ पर देखिए जो लेवल्स फिब रिट्रेसमेंट में दिख रहे हैं तो इससे हमें क्या दिख रहा है कि ये जो 0.5% का लेवल है 49,900 का जो लेवल है इसको ब्रेक करके अभी पिछले हफ्ते में ऊपर के साइड में क्लोजिंग आता हुआ हमें दिखा है बैंक निफ्टी में। तो आने वाले दिनों में ऊपर के साइड में रेजिस्टेंस कौन सा लेवल है 50,400 का, उसके बाद में ऊपर जाते वक्त 51,000 का ये जो लेवल है ऊपर की साइड में ये भी रेजिस्टेंस का काम कर सकता है ऊपर की साइड में। और एक तरीका है इसमें हम और एक तरीके से यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट लगा सकते हैं। ये जो पिछला बड़ा वाला स्विंग हाई है यहाँ से इस लेवल को हम मार्क कर सकते हैं, और जहाँ से सेलिंग चालू हुआ था उसको हमने मार्क किया, और जहाँ तक सेलिंग हुआ था उसके लो को हमने यहाँ पर मार्क किया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट करके प्रॉपरली यहाँ पर मार्क करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो क्लोजिंग आया है 50,160 के नीचे ही क्लोजिंग आया है। यहाँ तक ही क्लोजिंग क्यों आया, क्योंकि ये जो ऊपर साइड में इम्पोर्टेंट लेवल है 0.382 का दिख रहा है, 50,160 का लेवल दिख रहा है हमें। तो इसको हम थोड़ा देखिए जूम आउट करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर क्या हुआ है देखिए, ये जो बाउंस हुआ था इसके बाद में यहाँ से एक सेलिंग चालू हुआ, ये जो कंटिन्यूसली सेलिंग हो रहा था। अभी क्या हुआ है, पिछला जो स्विंग हाई बना था उसको कभी भी यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कभी भी ब्रेक नहीं हुआ है। लेकिन पिछले 2 हफ्तों में यहाँ पे अच्छा रिकवरी दिख रहा है। लेकिन ये जो लेवल है 50,160 का, यहाँ पर आने के बाद एक बार रेजिस्टेंस लेके यहाँ पर ही क्लोजिंग आया है। तो अभी हमें ध्यान में क्या रखना है, ये जो सेलिंग आया था अभी ये बाउंस आ रहा है, लेकिन अगर यहाँ से अगर नीचे आने लगा और ये जो लेवल दिख रहा है हमें लगभग वो 49,200 का लेवल है, 49,300 का भी आप बोल सकते हैं। यहाँ पे 49,300 का लेवल अगर ब्रेक हुआ नीचे की साइड में तो हमें नीचे भी आता हुआ दिख सकता है बैंक निफ्टी, और नीचे आते वक्त लगभग 47,870 का जो लेवल है वो भी हमें दिख सकता है आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी में। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो पिछले हफ्ते का जो लो है इसको अगर ब्रेक किया है नीचे की साइड में, यहाँ पर हम मार्क करेंगे, ये जो है 48,900 का लेवल है, 48,900 के नीचे अगर सस्टेन हुआ तो आने वाले वीक में हमें 47,800 का लेवल दिख सकता है। तो ये नीचे की साइड में अगर मूव हुआ तो हमें नीचे की साइड में ये टारगेट दिख रहे हैं। लेकिन अभी जो पिछले 2 हफ्तों से जो रिकवरी आ रहा है वो अगर कंटिन्यू होना है इसमें, तो हमें ऊपर की साइड में भी कौन से लेवल के ऊपर ध्यान देना है ये भी यहाँ पे समझ के लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो अभी ऊपर की साइड में बाउंस आ रहा है, ये जो 50,200 का जो लेवल है इसको भी ब्रेक करके अभी ऊपर सस्टेन हुआ है। इसके ये जो 50,160 का लेवल है इसके ऊपर थोड़े दिन के लिए एक मंडे का जो कैंडल है इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आया, और ये जो ऊपर का 0.5% का लेवल है 50,871 का, इसको अगर ब्रेक करके ऊपर जाने लगा
तो हमें आने वाले वीक में पहला जो टारगेट रहेगा 51,600 का टारगेट रहेगा ऊपर की साइड में। और यहाँ पर आने के बाद हमें ध्यान में रखना है कि यहाँ पर क्लोजिंग कैसे आता है और यहाँ पे प्राइस एक्शन कैसे बनता है। तो यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा सा आपको ड्रॉ भी करके यहाँ पर दिखा देता हूँ। मंडे के दिन में अगर यहाँ से ये जो कैंडल है ऐसा अगर बना यहाँ पर ऊपर की साइड में, ये जो 50,200 का लेवल है इसके ऊपर अगर ऐसा कुछ कैंडल बना के अगर ऊपर सस्टेन हुआ तभी ये पॉसिबल है। ऊपर की साइड में 50,800 का पहला टारगेट रहेगा और ऊपर की साइड में 51,600 का टारगेट दिख रहा है अपने को। तो ये हमने देखा चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट के ऊपर कि कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे ऊपर जाते वक्त और नीचे आते वक्त, अगर कौन से लेवल्स एज अ सपोर्ट करके काम कर सकते हैं और ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस कौन से लेवल पे हमें दिख रहा है। तो ये हमने डिटेल में चार्ट का एनालिसिस देखा है वीकली चार्ट के ऊपर, फिब रिट्रेसमेंट लगा के, और प्राइस एक्शन भी हमें देखा यहाँ पे कि यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना था और इसका हाई ब्रेक करके अभी ऊपर सस्टेन हुआ है। लेकिन ये जो रैली हुआ था इसको अगर कंटिन्यू रखना है तो ये ऊपर की साइड में यहाँ पे सस्टेन होना ज़रूरी है। तो पहला टारगेट यहाँ पे 51,000 का रहेगा ऊपर की साइड में। अगर ये फ्राइडे का हाई अगर ब्रेक होता है, यहाँ पर देखिए 50,650 का लेवल है लगभग वो, इसके अगर ऊपर सस्टेन हुआ तो पहला 51,000 का, और 51,000 के बाद यहाँ पे ऊपर की साइड में 51,600 का और 52,000 का टारगेट हमें दिख रहा है ऊपर की साइड में। यहाँ पर ये देखिए 52,000 का, और 52,000 के बाद 51,500 का जो लेवल है ये देखिए। अगर ये पिछले हफ्ते का अगर हाई ब्रेक करके ऊपर सस्टेन हुआ तो इन दो लेवल्स के ऊपर भी हमें ध्यान देना है। यहाँ पर आने के बाद एक बार रेजिस्टेंस ले सकता है और उसके बाद भी हमें देखना है कि प्राइस एक्शन कैसे बनता है। तो ये हमने देखा बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट के ऊपर एनालिसिस। अभी हम देखेंगे डेली चार्ट के ऊपर कैसे दिख रहा है बैंक निफ्टी। यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी का डेली चार्ट ओपन किया है। तो इस पर देखिए बैंक निफ्टी में डेली चार्ट के ऊपर हमें क्या दिख रहा है। ये जो कैंडल है वो क्या हुआ था, फ्राइडे के दिन में ओपनिंग ऊपर हुआ था लेकिन नीचे सेलिंग कंटिन्यू हुआ था आरबीआई की पॉलिसी के बाद में यहाँ पे सेलिंग हुआ था। और जो 50,000 का जो लेवल है इसके भी नीचे गया था, लगभग 50,900 का लेवल है उसको टच किया था। लेकिन यहाँ पर देखिए 50,000 का जो लेवल है यहाँ पर एक सपोर्ट लेके ऊपर क्लोजिंग आया है। 50,150 का जो लेवल है इसके आसपास यहाँ पे क्लोजिंग आता हुआ हमने देखा है बैंक निफ्टी में। अभी मंडे के दिन में कौन सा लेवल्स के ऊपर और डेली चार्ट के ऊपर हमें आने वाले दिनों में कौन से लेवल्स ऊपर के साइड में ध्यान में रखने हैं और नीचे के साइड में भी कौन से लेवल पे सपोर्ट ले सकता है ये अभी देखेंगे। यहाँ पर देखिए पहले तो फ्राइडे के दिन में ये जो लेवल था 50,000 का, यहाँ पर एक सपोर्ट लेके ऊपर क्लोजिंग आया है। अभी मंडे के दिन में अगर ऊपर की साइड में अगर मूव आना है इसमें, तो ये जो लेवल मैंने अभी बताया था आपको 50,600 का लेवल है, इसके ऊपर अगर सस्टेन हुआ तभी अपने को ऊपर की साइड में अपने को मूव दिख रहा है बैंक निफ्टी में। ये जो लेवल है उसको अगर ब्रेक करके ऊपर जाने लगा तो इसमें डेली कैंडल के ऊपर हमें क्या दिख रहा है कि आने वाले दिनों में ऊपर का जो टारगेट अगर ऊपर जाने लगा तो 51,600 का जो लेवल में मैंने आपको बताया था वो क्यों इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर मैं आपको मार्क करके दिखा रहा हूँ 51,600 का, क्योंकि क्या है पिछला जो सेलिंग चालू हुआ था, आप यहाँ पर देखिए पिछला जो सेलिंग चालू हुआ था ये जो 51,600 का लेवल है यहाँ पे आने के बाद ही यहाँ पे सेलिंग कंटिन्यूसली हुआ था। यहाँ पर भी आपको मैं दिखा रहा हूँ ये जो प्राइस एक्शन बना था पिछले बहुत सारे दिनों के बाद, यहाँ पर देखिए यहाँ पे एक एम पैटर्न बना के भी यहाँ पे नीचे सेलिंग हुआ था। तो इसकी वजह से ये जो इम्पोर्टेंट लेवल है 51,600 का, इसका इम्पोर्टेंस क्या है ये हम यहाँ पर समझ के ले रहे हैं। यहाँ से 50,600 का लेवल अगर ब्रेक हुआ तो ऊपर की साइड में लगभग 1,000 पॉइंट का रैली हमें दिख रहा है। वो एक दिन में पॉसिबल नहीं है लेकिन आने वाले वीक के लिए हम देख रही है, डेली चार्ट के ऊपर एनालिसिस कर रहे हैं। ये अगर 50,600 का लेवल है इसके ऊपर सस्टेन हुआ तो हमें ऊपर की साइड में टारगेट दिख रहे हैं 51,600 का। लेकिन ये जो 50,600 का लेवल ब्रेक होने के बाद हमें पहला रेजिस्टेंस कहाँ पे ले सकता है, ये जो लेवल है 51,000 का, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेके यहाँ पे लेवल रिटेस्ट कर सकता है और ऊपर की साइड में हमें जाता हुआ दिख सकता है बैंक निफ्टी। लेकिन हमें क्या ध्यान में रखना है कि ये जो लेवल है 51,000 का, यहाँ पर आने के बाद एक बार यहाँ पे रिटेस्ट करने के लिए नीचे आता हुआ हमें दिख सकता है और यहाँ पे ऐसा प्राइस एक्शन बना के ऊपर भी जाता हुआ हमें दिख सकता है। तो प्राइस एक्शन के ऊपर हमें ध्यान देना है। ये जो लेवल है यहाँ पे रिटेस्ट करना चाहिए और रिटेस्ट करके अगर ऊपर जाने लगा तभी ये 51,600 का टारगेट दिख सकता है। तो ये हमने देखा कि ऊपर जाने लगा तो, लेकिन अगर
मंडे के दिन में ओपनिंग अगर यहाँ पे गैप डाउन ही ओपन हुआ और यहाँ पे ये जो लेवल है, ये जो 50,000 का लेवल है, इसके अगर नीचे क्लोजिंग आता है मंडे के कैंडल ने, डेली चार्ट के ऊपर देख रहे हैं तो मंडे का अगर कैंडल ये जो 50-600 का लेवल है, इसके अगर नीचे क्लोजिंग आया तो इसमें बैंक निफ्टी में हमें और भी गिरावट आता हुआ दिख सकता है इस कैंडल के ऊपर, और चार्ट के ऊपर हमें दिख रहा है डेली चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर और एक तरीका है इसमें एनालिसिस करने का, ये लेवल्स को हम पहले हटा देते हैं। यहाँ पे एक फिब रिट्रेस टूल भी हम लगाएंगे डेली चार्ट के ऊपर भी। यहाँ पे ये जो हाई बना था इसको मार्क करेंगे और ये जो लो था इसको भी मार्क करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या ध्यान में रखना है, अगर अभी ध्यान में क्या रखना है, ये अगर 50,000 के नीचे अगर सस्टेन हुआ तो हमें पहला सपोर्ट कहाँ पे दिख रहा है, 49,550 का, 49,500 का भी लेवल है, यहाँ तक अपने को गिरावट देख सकता है। यहाँ पर देखिए अगर मंडे के दिन में यहाँ पे अगर फ्लैट ओपन होके अगर ये मंडे का कैंडल अगर इसके नीचे सस्टेन हुआ और उसके बाद में अगर आने वाले दिनों में नीचे सेलिंग हुआ तो हमें सपोर्ट कौन से लेवल पे दिख सकता है, 49,500 का जो लेवल है वो दिख सकता है आने वाले दिनों में आता हुआ। और अगर 49,500 का भी लेवल अगर ब्रेक हुआ तो उसके बाद में 0.5% का लेवल है 49,250 का, यहाँ तक भी गिरावट पॉसिबल है। लेकिन उसके पहले ये सपोर्ट का काम करेगा 49,500 का। यहाँ पर आने के बाद हमें प्राइस एक्शन के ऊपर ध्यान देना है कि कैसे वर्क होता है वहाँ पे। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि मंडे के दिन में ओपनिंग कहाँ पे होता है और कैसा वर्क होता है मंडे के दिन में। ये हमने देखा फ्लैट ओपन हुआ या गैप डाउन ओपन होके अगर नीचे ही जाने लगा मंडे के दिन में और उसके बाद में, तो ये देखा। लेकिन मंडे के दिन में पॉसिबिलिटी क्या है कि ये जो एरिया है यहाँ पे अगर ओपन होके और ये अगर लेवल ऊपर ब्रेक हुआ तो जैसे कि हमने ऊपर के टारगेट हमने बताए थे 51,000 का, और 51,000 के बाद 51,500 का और 600 का टारगेट हमें दिख रहा है ऊपर की साइड में। ये देखिए ये जो टारगेट है ये हमें दिख रहे हैं। लेकिन ये मंडे के दिन में ये जो लेवल है 50,600 का, इसके ऊपर क्लोजिंग आना चाहिए। यहाँ पे ये जो कैंडल दिख रहा है ऐसा अगर ब्रेकआउट ऊपर की साइड में मिलता है तो हमें ऊपर के भी टारगेट आने वाले दिनों में देख सकते हैं। तो हमने अभी ये देखा बैंक निफ्टी का डेली और वीकली चार्ट के ऊपर प्राइस एक्शन से एनालिसिस और फिब रिट्रेसमेंट टूल लगा के भी एनालिसिस देखा इसमें। तो अभी हम देखेंगे मंडे के दिन के लिए टारगेट लेवल्स बैंक निफ्टी में कौन से रहेंगे, 15 मिनट के चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे इसका। यहाँ पर हम अभी बैंक निफ्टी का 15 मिनट के चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे। मंडे के दिन में टारगेट लेवल्स और इम्पोर्टेंट लेवल्स मैंने कैसे निकाले आप यहाँ पर देखिए। बैंक निफ्टी में मैंने ऊपर के साइड में इम्पोर्टेंट लेवल लिया है 50,250 का, और नीचे की साइड में इम्पोर्टेंट लेवल लिया है 49,900 का। अभी इम्पोर्टेंट क्या है बैंक निफ्टी में कि ओपनिंग कहाँ पर होता है मंडे के दिन में। अगर ओपनिंग अगर ऊपर की साइड में इस एरिया में अगर ओपन हुआ और ऊपर का जो इम्पोर्टेंट लेवल है ये अगर ब्रेक करके ऊपर जाने लगा तो हमें ऊपर की साइड में 3 टारगेट ओपन हो रहे हैं। पहला टारगेट है 50,350 का, और उसके बाद 50,450 का, और तीसरा टारगेट रहेगा 50,550 का। और एक बात हमें क्या ध्यान में रखना है कि ये जो 50,450 का लेवल है और 50,550 का जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ऊपर की साइड में ये जो एरिया है इन दो लेवल्स के बीच में, ये एरिया एज अ रेजिस्टेंस का काम करेगा। क्योंकि आप यहाँ पर देखिए पहले क्या हुआ था, यहाँ पर हम थोड़ा सा पीछे एनालिसिस कर रहे हैं थोड़ा सा। ये देखिए ये जो एरिया है इस लाइन को हटाएंगे, यहाँ पर हम थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखाएंगे। ये जो एरिया दिख रहा है लगभग 50,450 से लेके ये जो 550 का एरिया है ये एज अ रेजिस्टेंस काम क्यों कर रहेगा, क्योंकि यहाँ से देखिए पिछले कुछ दिनों से यहाँ से ऊपर जाने का कोशिश हो रहा है, लेकिन ऊपर यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस करके काम हो रहा है। यहाँ पे इन दोनों के बीच में 50,450 से लेके 50,550 का ये जो एरिया है ये रेजिस्टेंस कैसे काम कर रहा है आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ से ऊपर जाने का कोशिश हुआ था, पिछले कुछ दिनों से रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस ले रहा है। एक बार तो आप यहाँ पर देखिए इसके ऊपर भी जाने का कोशिश हुआ था लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं हुआ। यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके फिर से सेलिंग यहाँ पे कंटिन्यूसली आता हुआ हमें दिख रहा है। तो ऊपर की साइड में इम्पोर्टेंट कौन सा लेवल रहेगा, ये देखिए पहला जो लेवल है 50,450 का और 50,550 का, इन दो लेवल्स के पास जाने के बाद हमें ध्यान में रखना है कि यहाँ पे एक बार अगर आपने यहाँ पे एंट्री किया है इस ब्रेकआउट से, तो यहाँ पर आने के बाद हमें यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है। उसके बाद में हमें ध्यान देना है कि यहाँ पे प्राइस एक्शन कैसे बनता है। अगर
यहाँ पे अगर ओपन हुआ, ये देखिए यहाँ पे अगर ओपन हुआ और पहला टारगेट अचीव हुआ, यहाँ पे प्राइस एक्शन बना, ऊपर गया, यहाँ पे अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन बना, ये जो एरिया है मैंने अभी बताया 50,550 का और 50,450 का, यहाँ पर अगर लेवल को प्रॉपर पॉजिटिव ब्रेकआउट देके अगर ऊपर सस्टेन हुआ तो हमें आने वाले मंडे के दिन में यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग मूव भी देख सकता है। लेकिन उसके लिए 50,450 और 50,550 इसको अगर पॉजिटिवली ब्रेकआउट दे देता है ऊपर के साइड में वॉल्यूम के साथ, तो हमें इसमें बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है। लेकिन ये जो लेवल है 50,450 और 50,550 का, यहाँ पे प्राइस एक्शन इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये हमने देखा अगर ऊपर ही जाने लगा तो, लेकिन यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर ओपनिंग होके यहाँ तक जा सकता है और यहाँ पे एक एम पैटर्न बना के यहाँ से सेलिंग भी आता हुआ हमें दिख सकता है। तो यहाँ पर क्या करना है कि अगर आपने इस लेवल से अगर ब्रेकआउट मिला हमें 50,250 के लेवल से अगर ब्रेकआउट देके ऊपर जाने लगा, तो इन दो लेवल्स के पास आने के बाद एक बार के लिए हमें यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी क्या होता है, हम लोग ट्रेड ले लेते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता है कि एग्जिट कहाँ पर करना है और कौन से लेवल पे हमें एंट्री करना है और एग्जिट कहाँ पे करना है। तो ये जो हम एनालिसिस करते हैं इससे हमें क्या पता चलता है कि हमें एंट्री कहाँ पर लेना है और एग्जिट कहाँ पे लेना है। हमें यहाँ पे दिख रहा है ये रेजिस्टेंस का एरिया है, तो हमें यहाँ पर एक बार प्रॉफिट बुक करना ही है। क्योंकि क्या है कि हमने अगर मान लीजिए कुछ कुछ ट्रेडर क्या होते हैं कि हमने एंट्री तो कर लिया, हमें यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट भी दिख रहा होता है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद हम बुक नहीं कर सकते। मतलब कुछ कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर आया है फिर हम यहाँ पे भी एक होप लगा रखते हैं कि यहाँ से और भी आगे जा सकता है और भी आगे जा सकता है। हम यहाँ पर ये नहीं बोल रहे कि इसके आगे नहीं जा सकता यहाँ पर, लेकिन नीचे भी आ सकता है। यहाँ पे अगर ये जो रेजिस्टेंस एरिया है यहाँ पर आने के बाद अगर यहाँ से नेगेटिव प्राइस एक्शन बना के अगर नीचे आने लगा, तो यहाँ पर हमें क्या होता है कि ये जो प्रॉफिट दिख रहा था ये पूरा निगेटिव में भी जाके यहाँ पे हमें दिखता है और हम यहाँ पे पूरा लॉस में आ जाते हैं। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं हम जो एनालिसिस कर रहे हैं उससे हमें क्या पता चलेगा कि कौन से लेवल पे जाने के बाद हमें प्रॉफिट बुक करना है और कहाँ पे एंट्री करना है। तो जैसे मैंने बताया कि एंट्री हमें कैसे प्लान करना है, ये जो 50,250 का लेवल है इसको अगर पॉजिटिवली ब्रेक करके अगर ऊपर सस्टेन हुआ तभी हमें एंट्री लेना है। और ये जो पहला टारगेट है 50,350 का, 50,450 का, ये टारगेट्स के ऊपर आपको ध्यान देना है ऊपर की साइड में। तो ये हमने देखा अगर ये ऊपर जाने लगा तो, लेकिन अगर ये नीचे आने लगा, यहाँ पर देखिए फ्लैट ओपन हुआ और ये जो सेंटर लाइन है 50,075 का मैंने सेंटर लाइन निकाला है, ये सेंटर लाइन भी अगर ब्रेक किया और ये जो नीचे का इम्पोर्टेंट लेवल है 49,900 का, इसको भी अगर ब्रेकआउट दे दिया नीचे के साइड में, तो इसमें एक गिरावट भी हमें दिख सकता है बैंक निफ्टी में। 49,900 के नीचे अगर सस्टेन हुआ तो पहला टारगेट हमें 49,800 का दिख सकता है और उसके बाद में 49,700 का, और तीसरा टारगेट दिख सकता है 49,600 का। तो हमें क्या करना है इसमें, इन जो लेवल्स मैंने एनालिसिस किया है इससे हमें क्या पता चलता है कि हमें एंट्री और एग्जिट कहाँ पे करना है। तो अभी हमने क्या देखा था कि ऊपर जाने के बाद हमें एग्जिट कहाँ पे करना है, लेकिन अगर ये नीचे आने लगा तो हमें क्या कैसे प्लान करना है ट्रेड। ये जो लेवल है 49,900 का, इसको अगर पॉजिटिवली ब्रेकआउट दिया तो पहले टारगेट के लिए हमें यहाँ पे देखिए 49,800 पे आने के बाद हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि ये भी अगर लेवल ब्रेक होता है पॉजिटिवली तो हमें दूसरा टारगेट नीचे साइड में 49,700 का मिलेगा, और उसके भी नीचे अगर जाने लगा तो तीसरा टारगेट रहेगा 49,600 का। 49,600 के बाद पास आने के बाद हमें यहाँ पर एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करना है। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे एक बाउंस भी दिखा सकता है, ऐसा नहीं है कि ये भी लेवल ब्रेक नहीं हो सकता। कभी कभी सेलिंग प्रेशर आ जाता है इतना ज़्यादा कि ये भी लेवल ब्रेक करता हुआ दिख सकता है हमें। लेकिन हमें क्या करना है कि यहाँ पर आने के बाद एक बार के लिए हमें इतना बड़ा अगर प्रॉफिट दिख रहा है तो हमें यहाँ पर एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करना चाहिए। क्योंकि क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि हमें क्या करना है ट्रेडिंग करते वक्त यहाँ पे मार्केट की साइकोलॉजी भी बिल्टअप करना है कि कभी कभी क्या होता है मार्केट कैसे ट्रैप करता है। मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए यहाँ से अगर सेलिंग आ रहा है हम क्या करते हैं ट्रेड में एंट्री तो ले लिया प्रॉपरली, लेकिन यहाँ पे कहाँ पे आने के बाद हमें बुक करना है। ये जो लेवल है 49,600 का, यहाँ पर आने के बाद हमें एक बार के लिए यहाँ पे बुक करना है। नहीं तो क्या हो सकता है यहाँ पर आने के बाद यहाँ से एक बाउंस दिखा के ऊपर भी जाता हुआ हमें दिख सकता है बैंक निफ्टी। तो इतना बड़ा अगर आपको प्रॉफिट दिख रहा है तो ये दो तीन कैंडल में अपना प्रॉफिट यहाँ पे लॉस में कन्वर्ट हो सकता है। तो हमें क्या करना है, ये जो लेवल्स है इसके ऊपर आपको ध्यान देना है ट्रेडिंग करने के लिए। तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिटेल में एनालिसिस मंडे के दिन में और आने वाले वीक के लिए। ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगा
तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। ऐसे एनालिसिस के वीडियो आपको मिलते रहेंगे डेली। इससे आपको एडवांटेज क्या मिलता है कि ट्रेड में हमें एंट्री कब करना है और एग्जिट कब करना है, इसका भी आपको डिटेल में हम यहाँ पे आपको समझा देते हैं। तो इससे आपका ट्रेडिंग का साइकोलॉजी बिल्डअप होता है और इससे आपको ट्रेड करने में आसानी हो जाती है। और जो आप प्रॉफिट अगर आप यहाँ पे आपको दिखता है पहले ट्रेड में, लेकिन आपको फिर लॉस में आपकी पोजीशंस आपको कन्वर्ट करनी पड़ती है, तो वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा इससे ट्रेडिंग करने में। तो आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।